आज आप लोगों के सामने एक छोटी सी वचन लेके आई हूँ। या मार्कुस 5 का 21 से 42 तक हम पढ़ेंगे। आज बाइबल में से मार्कुस राशि सुसमाचार 5 का 21 से 42 से 2 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं एक याईरी की मृत्यु पुत्री और एक रोगी स्त्री के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर जब हम इसमें पढ़ने से एक हमें 2 टॉपिक मिल जाते हैं। मैं दोनों में से हम आज 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे। इस दोनों का कनेक्शन क्या है और इस दोनों वचनों से हम कुछ सीखेंगे आज। यहाँ पर हम देखते हैं याईर की मृत्यु पुत्री और एक रोगी स्त्री के बारे में हम देख रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम कई बार इन समस्याओं से गुजरते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ या कहना चाहती हूँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 22 में पढ़ते हैं। याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसने देखा, उसके पांवों पर गिरा और यहाँ कहकर उसने बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वहाँ चंगी होकर जीवित रहे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं एक इंसान बड़ा है, वो इंसान आराधनालय का वो एक सरदार है। तो वो इंसान आके यीशु मसीह से विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसका बेटी मरने पर है, क्योंकि उसको चंगाई चाहिए। हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर हमारे योजना और परमेश्वर की योजनाओं में बहुत अंतर है। हमारा विचार और परमेश्वर के विचारों में बहुत अंतर है, क्योंकि हम सोचते हैं दूसरा रास्ते, हम प्लानिंग करते हैं दूसरा प्लानिंग, लेकिन हमारा जीवन में परमेश्वर का प्लानिंग अलग ही रहता है। यहाँ पर भी यही हुआ है। ये अध्याय में हम पढ़ने से ये वचन 21 से 42 तक हम पढ़ने से यही हमें जताता है कि परमेश्वर का योजना हमारा जीवन में अलग है और अपन जो योजनाएं करते हैं, अपन बहुत कुछ योजनाएं करते हैं अपने जीवन में। प्रिय भाई और बहनों, हम सब हमारा योजना एक रहता है। सपोज हम कुछ सोचते हैं, ये हम इस साल में सपोज कुछ लोग नया साल में एक निर्णय लेते हैं, एक विचार लेते हैं, हम लोग ये काम पूरा करेंगे। लेकिन परमेश्वर का योजना वो नहीं, अगर वो नहीं है तो हम कर नहीं पाएंगे वो काम। इसलिए मेरा प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं उसने विनती किया, मेरा बेटी मरने पर है, अब उसके पास आकर हाथ रखने से वो चंगी हो जाएगा करके उसने सरदार ने यीशु मसीह को विनती किया। तब वहां उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़े। जाते समय बेटी याईर के बेटी के पास जाते तक यीशु मसीह को वो लंबा सफर हो गया बीच में, जैसा कि लेट हो गया, डिले हो गया। लेकिन परमेश्वर का योजना अलग था और याईर का योजना क्या है? मेरा बेटी मरने पर है, मेरा बेटी को चंगाई दो। यीशु मसीह का योजना वहां दूसरा ही था। इसलिए क्या किया, यहाँ पर लंबा सफर करना पड़ा। यहाँ से बहुत भीड़ इकट्ठा हो गया, जैसा कि आराधनालय सरदार के साथ वो चल रहा था यीशु मसीह, तो तब बहुत भीड़ इकट्ठा हो गया
और वो भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिर पड़ने लगा। उतना भीड़ हो गया कि पूछो ही मत। वहां से एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। यहाँ पर प्रिय भाई और बहनों, हम बुलाया किसने? आराधनालय का सरदार याईर ने बुलाया, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ चलते चलते और दूसरा व्यक्ति भी ये जर्नी में शामिल हो गया। वो है 12 साल से रक्तस्राव का स्त्री। हम पढ़ते हैं यहाँ से, लेकिन ये 12 साल से रक्तस्राव का स्त्री का क्या हो गया? वो इतना समस्या में थी, इतना दुख थी, क्योंकि कभी कभी हमारा जीवन में भी हम सोचते हैं इतना दुख क्यों आते हैं। तो ये स्त्री वहां पर मिली, यीशु मसीह को मिलती है। ये स्त्री आधा रास्ता में, यीशु मसीह का डेस्टिनी कहाँ था? वो जाना था याईर का बेटी के पास, लेकिन ये कहाँ मिल गया? एक स्त्री, रक्तस्राव का स्त्री कहाँ मिल गया? एक आधा रास्ता में मिल गई है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, इसलिए अपना योजना और परमेश्वर का योजना बहुत अलग रहता है। इसलिए जब अपन सोचते हैं वो कुछ नहीं हो सकता है। आराधनालय का सरदार का योजना दूसरा था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का योजना दूसरा था। हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। परमेश्वर लोगों के साथ एक अटूट रिश्ता रखता है। हम दूसरा पॉइंट क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर लोगों के साथ एक अटूट रिश्ता रखता है। इसलिए मेरा प्रिय भाई बहनों, उसका रिश्ता किसके साथ है? अभी उसका जर्नी किसके साथ है? याईर के साथ है, लेकिन वो बीच में एक स्त्री को चंगाई देना है, एक स्त्री चंगा होना है। उसका योजना भी यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, हम देख सकते हैं। यहाँ पर वो स्त्री बहुत कष्ट में थी और 12 साल रक्त श्रावण से वो ये हो रहा था। 12 साल बोलने से बहुत लंबा समय होता है, बहुत लंबा समय बोलने से बहुत। जब हमें 2 दिन 3 दिन 1 महीना कुछ अपना जीवन में कष्ट समस्या दुख आने से अपन क्या करते हैं? परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है, परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा है, ऐसा हमारा कहना रहता है। लेकिन हम नहीं जानते हैं परमेश्वर का योजना क्या है। वो स्त्री कहीं वैद्यों के पास गई, वो स्त्री कहीं लोगों के डॉक्टर लोगों के पास गई, कहीं लोगों के पास गई, उसका धन संपत्ति पूरा उसका बीमारी में लगा दिया, फिर भी वो स्त्री चंगी नहीं हो गई, उसको वो बीमारी नहीं गया उससे। वो बहुत दिनों से सुन रही थी कि वो यीशु मसीह चंगाई देने वाला है। उसका मन में एक बात ठान ली, उसने सुनी कि मैं यीशु मसीह इस रास्ते से आने वाला है। ऐसा सुन के ये क्या किया? वो इंतजार कर रही थी कि मैं उसका कम से कम उसका वस्त्र का थोड़ा आंचल में पकड़ूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी करके उसने विश्वास रखा, और विश्वास रख के यहाँ पर वो आने लगा। लेकिन यहाँ पर बहुत भीड़ होने के बजाय यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं 27 से हम पढ़ेंगे। वहाँ यीशु की चर्चा सुन, यहाँ पर चर्चा सुनी यीशु मसीह का, तो वो स्त्री ने आकर यीशु मसीह का वस्त्र का छू लिया, आंचल छू लिया, जैसा कि एक लास्ट में वो टच की। यहाँ पर हम दो लोगों को, एक मृत्यु से जी उठी और एक 12 साल से रक्तस्राव स्त्री को हम देख सकते हैं यहाँ पर। और वहाँ चंगी हो गई, क्योंकि वहाँ कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और परंतु उसका लहू बहाना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं
उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? यहाँ पर स्त्री भी जान लिया कि जो रक्तस्रावन स्त्री थी 12 साल से, उसने जान लिया कि उसका बीमार ठीक हो गया। जो विश्वास से प्रभु की वस्त्र को छू ली और उसने विश्वास की और छुई, तो उसने मन में सोचा मेरा रोग ठीक हो गया। यीशु मसीह ने भी जान लिया कि यीशु मसीह से सामर्थ्य निकल गया, किसी ने मुझे छुआ है। ऐसा इस भीड़ में इतना भीड़ था कि उसने किसने छुआ किसी को पता नहीं। उसी के चेलों ने उसे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ी है, किसने मुझे छुआ? क्या कहे? प्रभु कहे, मुझे कोई छुआ है। लेकिन इतना भीड़ में आ जाने की कौन छुआ है आपको? ये लोग मुझे बोलते हैं। तो अब वह स्त्री यहाँ जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपते उसने सब हाल सच सच कह दी। यहाँ पर हम देखते हैं वो स्त्री डरते हुए कांपते हुए ये संभाषण हो रहा था और यीशु मसीह के बीच में। तो वो स्त्री ने सुना, मैं जैसा भी प्रभु के पास जाना है, प्रभु को सच बताना है करके वो विश्वास से। तो प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर हम एक योजना देखते हैं। आराधनालय का सरदार याईर की योजना है, वो मेरा बेटी बीमार है, उसको चंगाई देना है। और ये रक्तस्राव का स्त्री भी 12 साल से वो बीमारी है और उसने भी एक योजना बनाया कि मैं जैसा भी यीशु मसीह का वस्त्र छूना है, फिर मैं यीशु मसीह के सामने नहीं जाऊंगा, चुपके से मैं सूकर पीछे जाऊंगा। लेकिन प्रभु का योजना क्या था? जैसा भी वो स्त्री का टेस्टमनी बनना है। ओके, वो स्त्री आकर प्रभु से सब सच सच कह दिया। तो प्रभु ने क्या कहा? पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पुत्री। कभी भी जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं तो प्रभु अलग जैसा नहीं देखेगा, अपने बेटी और बेटा जैसा देखेगा। जब हम यीशु मसीह के पास जाएंगे विश्वास के साथ, जैसे कि ये स्त्री ने चुपके से यीशु मसीह का आंचल पकड़ के मैं चले जाऊंगी करके इसका योजना था। लेकिन यीशु मसीह का योजना क्या था? यीशु मसीह का योजना था ये स्त्री का टेस्टमनी भी बाइबल में लिखे जाए और ये सब लोग पढ़ सके। यीशु मसीह का ये योजना था। किसका योजना फुलफिल हो गया वहां? यीशु मसीह का योजना। लेकिन ये स्त्री का योजना नहीं है। यहाँ पर क्या कहता है? पुत्री, तेरे विश्वास तुझे चंगाई दी है। हमारे विश्वास फरका जाता है कभी कभी, कभी हम डिले हो जाते हैं ना। अभी किसका काम यहाँ पर डिले हो गया? याईरी जो बेटी का काम, वो मरने पर थी। सरदार ने कहा मेरा बेटी मरने पर थी, इसलिए आप जल्दी आइए। उससे विनती करके लेके जा रहा है यीशु मसीह को। लेकिन यहाँ पर याईर का विश्वास को फरका जा रहा है, लेट हो रहा है। इसलिए मेरा प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर बीच में ये 12 साल से बीमार स्त्री आकर चंगाई हो गई। लेकिन अभी तक यीशु मसीह याईर के बेटी के पास नहीं गया। उसका विश्वास को परखा जा रहा है, क्योंकि कभी कभी हमारा विश्वास को भी परमेश्वर पर परखता है। और हम देखते हैं कि हमारा योजना, प्रभु हम लोग इतना साल से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा बेटा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा बेटा को उतना अच्छा स्कूल में दाखिल करना चाहता हूँ, कॉलेज में दाखिल करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है प्रभु। लेकिन प्रभु
अलग मेरा प्रिय भाई और बहनों, इसलिए हम क्या करना चाहिए, जब अपना जीवन में कुछ भी काम लेट हो रहा है तो हमें समझना है हम परमेश्वर है, परमेश्वर जो देता है अच्छा के लिए ही हमें देगा। हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे, संसार के लोगों की आवाज से बढ़कर हमें प्रभु की बातों पर ध्यान देना है। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में पढ़ना चाहती हूँ, संसार के लोगों का आवाज से हमें यीशु मसीह का आवाज को ढूंढना है। इस संसार में हम जर्नी कर रहा है, हम संसार में हैं, बहुत लोग हैं अपने साथ, वो लोग बोलेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, और हमारे साथ जो अच्छा नहीं होता है ना, बहुत कुछ कहते रहेंगे, लेकिन उनके उनके बातों में हम ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर वही होगा, भीड़ के लोग बहुत कुछ कह रहे हैं याईर को, लेकिन वो उनका ध्यान नहीं दिया उनका बातों में। वहां यहाँ कहकर ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोग ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। यहाँ पर कौन सा समाचार आया, तेरा बेटी मर गई, अभी जिंदा नहीं रही, तो प्रभु को आप क्यों कष्ट दे रहा है, गुरु को आप क्यों कष्ट दे रहा है। पूरा आप जो जितना प्रयास किया वो नष्ट हो गया, अभी कुछ नहीं होने वाला करके यहाँ पर उसको पूरा ये कर रहा है, उसका मन अशांत कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा, मत डर, विश्वास रख। लोग बहुत कहेंगे प्रिय भाई और बहनों, अपना जिंदगी में जो भी समस्या आता है ना, लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम क्या करना चाहिए, विश्वास रखना है, नहीं डरने का नहीं, विश्वास रखो। जितना भी मुश्किल काम आपका जीवन में, मेरा जीवन में आता है ना, हम विश्वास रखना है, तब हमारा काम हो सकता है। और उसने पतरस और याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने नहीं दिया। उधर 3 शिष्य लोगों को यीशु मसीह लेके गया वहां से। वो समाचार सुन के भी यीशु मसीह ने इनको क्या कहा, विश्वास रखो, लोगों का बात मत सुनो। लोगों को बात हम नहीं सुनना है। जब भी अपना जीवन में जब भी कार्य आता है ना, जो भी समस्या आता है ना, कभी कभी मैं स्कूल में काम करती हूँ, बहुत सारे हिंदू लोग भी रहते हैं, वो लोग कहीं सलाह देते हैं कुछ कामों में, ऐसा जाओ, वो बाबा के पास जाओ, ये बाबा के पास जाओ, अच्छा होता है करके बहुत कुछ सलाह देते हैं। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, हम अन्य जातियों के साथ रहकर भी उनका जो भी बातों को हमें नहीं लेना है अपने अंदर। यहाँ पर बहुत लोग बोला, और सरदार उधर आके एक इंसान भी बोला, तुम्हारा बेटी मर गई है, तुम अभी कुछ नहीं कर सकते थे, आपका क्या है, तुम्हारा प्रयास वेस्ट है। लोग कहेंगे आपके पास आके, तुम जो काम कर रहे हैं वेस्ट है, तुम्हारा प्रयास वेस्ट है, यहाँ जाओ, जे पुजारी के पास, कुछ ऐसा बातें कहेंगे। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, अपना विश्वास परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ कैसा अटूट रहता है, वैसा रहना है। संसार के लोगों का कहना तो बहुत रहता है, लेकिन प्रभु के इतना संसार में आप प्रभु का आवाज सुनो, किसी का आवाज मत सुनिएगा। आपको बहुत लोग कहेंगे, कंफ्यूज करेगा, लाइफ कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन किसका बात सुनना है, एक आवाज आएगा, बेटा मत डर, बेटी मत डर, मैं हूं, किसी का बात मत मान करके एक आवाज आएगा। यहाँ से यीशु मसीह ने कहा गया, याईर के घर गया, याईर के घर गया। तब यहाँ पर लोग जब मरते हैं तो बहुत रोते हैं, रोना धोना ये सब हो रहा था, लेकिन यीशु मसीह
कुछ नहीं कहते हुए बेटी के पास जाता है। यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा था, लोग कह रहे थे अभी आया तो क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, अभी लड़की मर गई है करके ऐसा ये कह रहे थे। लेकिन यीशु मसीह हम देखते आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचा, उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उसने कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। यहाँ पर हम देखते हैं मेरा प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर पूरा योजना जो याईर बनाया था, आराधनालय का सरदार ने बनाया था, ये रक्तस्राव की स्त्री बनाई थी, ये रक्तस्राव की स्त्री का योजना भी फेल हो गया यहाँ पर। और इनका योजना भी, याईर की योजना भी फेल हो गया, क्योंकि वो क्या कहा, मेरा बेटी बीमार है, मरने पर है, आप आके चंगाई दो, आप हाथ रखने से वो जीवित रहेगी। लेकिन यीशु मसीह क्या किया, रास्ते में डिले करके मरने के बाद उनका घर पहुंचा। मेरा प्रिय भाई और बहनों, जिंदा रहते समय उसने नहीं गया, लेकिन मरने के बाद क्या किया, उसका घर गया। और यहाँ पर लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, बच्ची सो रही है, तुम क्यों रो रहे हो? क्या लोग सुनते हैं ये इंसान कैसा इंसान है, बच्ची मर गई है, इसने कह रहा है कि ये सो रही है करके, और लोगों में बहुत मॉकिंग हो रहा था, वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु उसने सबको निकल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। यहाँ पर यीशु मसीह पर लोग हंस रहा था कि इंसान ने ऐसा बोल रहा है, लड़की सो रहा है, ये लड़की तो मर गई करके। फिर भी यीशु मसीह ने उनको सब बाहर निकलवा के, उनका माता पिता जो शिष्यों को लेके गया था यीशु मसीह ने, उनके साथ अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उसने कहा, तलीता कूमी, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। यहाँ पर यीशु मसीह ने जो मरी हुई लड़की का हाथ पकड़ा और क्या कहा, तलीता कूमी, मीन्स ये लड़की उठ, मैं आज्ञा देता हूँ उठ करके यीशु मसीह ने कहा। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वहां 12 वर्ष की थी। प्रिय भाई और बहनों, अभी तक मुझे लगता है अभी तक मेरा टॉपिक कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं दोनों बीमार लोगों का एक साथ लाना चाहती हूँ, आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। इतना ही, ये स्त्री कितना साल से बीमार थी, 12 साल से बीमार थी, लेकिन लड़की कितना साल की थी, 12 साल की थी। और यहाँ पर दोनों योजनाएं बनाया, लेकिन दोनों योजना क्या हो गया, फेल हो गया। मेरा प्रिय भाई और बहनों, हम लास्ट में कुछ 5th का पढ़ती हूँ मैं, 4th का हम क्या पढ़े हैं, लोगों के बातों पर ध्यान मत दो, लोग बहुत कुछ कहेंगे, जो हमारे साथ रहते हैं वो लोग भी कहने लगेंगे। ये पॉइंट था 4th का। 5th का, प्रभु अपने समय में सब कुछ सुंदर बना सकता है। प्रिय भाई और बहनों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को समय दो, प्रभु को क्या देना है, समय देना है कि अपने समय में वो सब कुछ अपना जीवन में सुंदर बना सकता है। अभी तक जो लोग वचन सुना, मुझे समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया ये वचन, लेकिन प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर आप लोग समझने से बहुत कुछ समझ सकते हो। और यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रभु को समय देते हैं ना, उनके जीवन में बहुत कुछ हो सकता है। उनका जीवन कष्ट में भी हो ना, उनका जीवन सुंदर ही लगता है। परमेश्वर के सन्निधि में रोज बाइबल पढ़ते रहो और परमेश्वर का वचन
जो आपका कष्ट के रिलेटेड वचन आपको मिल जाएंगे हम देखने से। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह इतना आसानी से वो लड़की को उठा रहा है, बेटी उठो, जैसा कि वो नींद में है। हम हम पढ़ते हैं लाजर के बारे में भी, मरियम ने कहा, मार्ता ने कहा, प्रभु अगर आप यहाँ होता मेरा भाई लाजर ना मरता। हम वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उनका योजना अलग था, मरियम मार्ता का। वो लोग उसका भाई जब बीमार था तभी वो लोग परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास भेजा था समाचार, मेरा भाई बहुत बीमार है प्रभु, आप आके चंगाई दो। लेकिन यीशु मसीह ने नहीं आया। वहां टाइम लंबा हो गया, लाजर मर गया, 3 दिन हो गया या 4 दिन का मुर्दा था, तब यीशु मसीह ने पहुंच गया। वहां पहुंच के दो मार्ता क्या कह रही है, प्रभु अगर तुम यहाँ होता मेरा भाई लाजर नहीं मरता करके रो रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया मेरा प्रिय भाई और बहनों। क्योंकि हम कहीं योजनाएं बनाते हैं, अपना योजना सफल नहीं होता। हम देखते हैं हमारा विश्वास परखा भी जाता है, क्योंकि हम याकूब की पत्री में पढ़ सकते हैं, याकूब की फर्स्ट का सेकंड पढ़ सकते हैं हम, उसमें विश्वास के बारे में लिखा है, ए मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उनको पूरा आनंद की बात समझो, यहाँ जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखने जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। यहाँ पर प्रिय भाई और बहनों, अपना विश्वास को परमेश्वर परखता है। हम पुराना नियम से ही पढ़ते आ रहा है। हम देखते अब्राहम को एक पुत्र दिया परमेश्वर ने। उसने कहा फिर से वही पुत्र को बलि देने के लिए, या ऐसा वो अब्राहम सोचता, मुझे परमेश्वर ने एक पुत्र दिया इतना साल के बाद, 100 साल के बाद, और यही पुत्र को बलि मांग रहा है। वहां उसका विश्वास डगमग जाता था। लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर जैसा बताया वैसा ही किया। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम का विश्वास को परखा। इसलिए मेरा प्रिय भाई और बहनों, जब अब्राहम उसका बेटा को लेके गया, लेकिन उसको एक क्या भेड़ को उसको बलिदान करने के लिए दे दिया, लेकिन उसका विश्वास तो परखा। इसलिए अब्राहम अपना विश्वास लोगों का अपना पिता कहलाता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, अपना विश्वास कितना तक है, आज हमें सोचना चाहिए। कि यहाँ पर हम देखते हैं, मैं समझाना चाहती हूँ, यहाँ पर 12 साल से रक्तस्राव की स्त्री थी और 12 साल की लड़की थी। इन दोनों ने अलग अलग योजनाएं रखा परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने यही रहा के विनती किया, मेरा बेटी को आप चंगाई दो। वो नहीं मरी थी फर्स्ट, लेकिन यीशु मसीह के पास यही रहा के क्या कहा, मेरा बेटी को चंगाई दो, क्योंकि वो फिर से जीवित हो सके, वो फिर से जी सके, क्योंकि वो छोटी बेटी है मेरी करके वो रिक्वेस्ट किया, विनती किया। लेकिन परमेश्वर जाते जाते वो समय डिले हो गया। वहां 12 साल की स्त्री भी 12 साल से रक्तस्राव की स्त्री भी मिल गया। वो 12 साल से कितना कष्ट उठाया होगी वो औरत। अपन को एक चोट लगेगा तो 1 हफ्ता दर्द होगा, तो हमें उससे पीड़ाप हो जाता है कि इतना दर्द हो रहा है, प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुन रहा है, हम कहते हैं। लेकिन ये तो 12 साल से बीमार है। प्रिय भाई और बहनों, हमारा कष्ट बहुत कम है। हमारा कष्टों में भी परमेश्वर अपना विश्वास को परखना चाहता है। इसलिए हमारा कष्ट भी हमें धीरज को हमारा कष्टों के समय
पूरी काम करने देना है। जब धीरज जाके धीरज किसके सिद्ध होता है, सिद्ध हो जाता है। जब धीरज अपना जीवन में काम करता है ना, वो सिद्ध हो जाता है। तब अपने जीवन में कोई गति नहीं होता है। अब जितना भी समस्या हो या कष्ट हो, दुख हो, उन कष्टों में क्या होता है, हम स्थिर रह सकते हैं। हर एक बातों में स्थिर रह सकते हैं। अब रात में रोना पड़े, सुबह आप खुशी से हंसेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर अपन दो घटनाओं को सीखा है, दो बातों को सीखा है। एक 12 साल की लड़की, एक 12 साल से बीमारी औरत के बारे में हम सीखा है। इसलिए मेरा प्रिय भाई और बहनों, अपना जीवन में कितना लंबा सफर कर रहे हैं हम, कष्टों से, दुखों से। अब कई लोग सोचते होंगे मेरा बच्चे लोगों का पढ़ाई खत्म हो गया, जॉब नहीं मिल रहा है, हम इतना नौकरी का तलाश में है, मैं काम करने जा रही हूँ, बॉस कष्ट दे रहा है, या मैं इतना साल से घर बनाना चाहती हूँ, मेरा घर का काम भी इनकम्प्लीट है, घर का काम भी नहीं हो पा रहा है, और बहुत कुछ हम योजना बनाते हैं, लेकिन सफल नहीं होने से हम क्या करते हैं, प्रभु आप मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, कह देते हैं। लेकिन प्रभु अपना प्रार्थना सुनता है मेरा प्रिय भाई और बहनों। लेकिन जब उसका समय आएगा तब अपना जीवन सुंदर बन जाता है। परमेश्वर का समय जब आएगा ना अपना जीवन में, जब परमेश्वर यीशु मसीह आशीष देने लगेगा ना अपना जीवन में, तब अपना आशीषों को कोई रोकने वाले नहीं रहेगा। परमेश्वर हमें आशीष देते जाएगा, सुंदर अपना जीवन को सुंदर बनाते जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, समय पर 12 साल की लड़की चंगाई हो गई, समय पर 12 साल की औरत चंगी हो गई। प्रिय भाई और बहनों, 12 साल से वो कष्ट में था, ये लड़की मर गई थी, उसका फादर आया था वो जिंदा रहते समय, लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर डिले कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह का कार्य सब में सबको दिखे, वहां यीशु मसीह का अद्भुत कार्य सब लोग देखे। इसलिए मेरा प्रिय भाई और बहनों, जब अपना काम, अपना जीवन में कोई कष्ट, कोई ये डिले होता है ना, तब हम समझ लेना चाहिए यीशु मसीह जब यीशु मसीह का समय आएगा अपना जीवन बहुत सुंदर बनेगा। यही प्रार्थना करना है मेरा प्रिय भाई और बहनों। हम सोचना है और देखना है, प्रभु का इंतजार करना है। इस संसार में कई लोग कहने से भी हम एक ही विश्वास में रखना है, अपना विश्वास को डगमगाना नहीं चाहिए। कभी कभी यीशु मसीह अपना विश्वास को परखता है, इसलिए हमें अपना विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। हम पढ़े हैं यहाँ 5 पॉइंट्स। पहले, हमारे योजना और परमेश्वर की योजना में बहुत अंतर है। यहाँ हम पढ़ सकते हैं यशायाह 55 का 18-9 में, अपना योजना और परमेश्वर का योजना में बहुत फर्क है। हम सोचने का काम नहीं होता है, जब यीशु मसीह सोचता है तभी अपना काम हो सकता है। और परमेश्वर लोगों के साथ एक अटूट रिश्ता में रहना चाहता है। परमेश्वर अपने साथ एक अटूट रिश्ते में रहना चाहता है, जैसा कि बेटी। परमेश्वर अपन को कभी पराया नहीं समझा, यीशु मसीह अपन को कभी पराया नहीं समझता है। जब यीशु मसीह आपको हमेशा देखते रहता है, उसका हाथों में रखकर आपको देख रहा है, आपको और मुझे। अपन ही यीशु मसीह को भूल जाते हैं मेरा प्रिय भाई और बहनों। जब क्या कहते हैं, यीशु मसीह ऐसा देखता है कि जब हम भूल जाते हैं ना, मेरा बेटी अभी मेरे पास आएगी, मेरा बेटा अभी मेरे पास आएगा, अभी भूल गया, आफ्टरनून तो मेरा याद आएगा मेरा बेटी और मेरा बेटा को। तो अपन क्या करते हैं, सोते तक अपन उठते हैं, वो जब उठते हैं क्या करते हैं, मोबाइल देखते हैं और मैसेज कितना आया,
व्हाट्सएप मैसेज कितना आया ये देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है, अभी मेरा बेटी सो गई, थक गई, उठने के बाद मेरा याद करेगी, मेरे से बात करेगा करके यीशु मसीह इंतजार करता है। और नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, बिजी बिजी में जाते हैं, नहा धोते हैं और टिफिन करते हैं और चले जाते हैं। जब यीशु मसीह आफ्टरनून कम से कम लंच टाइम में मुझे याद करेगा मेरा बच्चे लोग, तभी हम क्या करते हैं, कोई कोई याद नहीं करते हैं, या लंच टाइम का प्रेयर करने का भी मुश्किल होता है कुछ लोगों को। प्रिय भाई और बहनों, तभी हम याद नहीं करते, फिर भी परमेश्वर हमें चलाता है, फिर भी परमेश्वर अपन को चला रहा है, उसका पंखों के आड़ के नीचे रखकर उसने हमें चला रहा है। और यीशु मसीह इंतजार करता है आपका, तब मेरा बेटी बेड में जाने से तो प्रेयर करके सोएगी, तभी अपना प्रेयर नहीं होता है। जब भी अपन मोबाइल देखते हैं और इधर उधर बात करते हैं, अपने प्रिय प्रिय लोगों से बात करते हैं, मोबाइल रख देते हैं, सो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने अपन को अलग नहीं किया, वो एक अटूट रिश्ता बनाना चाहता है, लेकिन अपन ही एक रिश्ता को तोड़ने में लगे रहते हैं। अपन इंसान लोग, क्रिश्चियन भाई बहन लोग, आप क्या कर रहा है, क्या सोचता है, परमेश्वर हमेशा इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटी मेरा बेटा मेरा पास आएंगे। इस समय आएगा, सुबह के समय आएगा, शाम के समय आएगा, हम कभी नहीं दे सक रहा है परमेश्वर को टाइम। प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर को टाइम देना है, अटूट रिश्ता बनाना है। ये रिश्ता में परमेश्वर आपसे अटूट से, जो रिश्ता कभी नहीं टूटने वाला रिश्ता है, आप और परमेश्वर का, और मेरा और परमेश्वर का, अपन सबका, मेरा प्रिय भाई और बहनों। मैं एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहती हूँ, यहाँ अटूट रिश्ता। एक बच्चा संडे स्कूल जा रहा था, तो उसका डैडी नारियल बिक्री करने वाला था, नारियल का पेड़ उनके पास है। तो वो बच्चा ने एवरी संडे स्कूल जाके, संडे स्कूल में टीचर लोग क्या सिखाते हैं, आप सबको पता है, जैसा कि विश्वास के बारे में, प्रभु पर विश्वास रखो बच्चों, प्रभु जब आप लोग विश्वास से प्रार्थना करेगा तब प्रभु आपको कुछ देगा करके सिखाते हैं। तो ये बच्चा का टीचर भी क्या सिखाए, बेटा जब भी आप मुश्किल में रहो तो परमेश्वर कंपल्सरी आपका हेल्प करेगा करके सिखाई थी। तो एक दिन ये नारियल का इंसान क्या किया, उसको बीमार पड़ गया, तो चले गया, 8 साल का या 9-10 साल का होगा, तो चले गया, वो बगीचा में देख रहा है, ऊपर पेड़ के ऊपर देख रहा है, जो मैं आपसी करने से क्या होगा, अब मुझे मदद करेगा करते था बहुत देर तक। तो तब परमेश्वर ने क्या किया, एक इंसान बाहर जा रहा था, तो इंसान ने पूछा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा पापा कहाँ है? अंकल मुझे ना नारियल पानी पिलाना है मेरा पापा को। तो मेरा संडे स्कूल टीचर ने बताई, जो भी समस्या हो तो प्रार्थना करो, तुम्हारे लिए हो जाएगा करके बोली। इसलिए मैं नारियल के पेड़ के ऊपर देखते हुए प्रार्थना कर रही हूँ, मेरा प्रभु मुझे सहायता करेगा करके वो विश्वास करके बैठ रहा था। तो विश्वास को देख के जो आदमी जा रहा था, वो आदमी नारियल तोड़ के उसको पानी निकल के दे दिया। मेरा प्रिय भाई और बहनों, हम सोचते हैं प्रभु अपने पास नहीं आएगा, लोगों को भेजेगा अपने पास। जब हम में अटूट से प्रार्थना प्रभु से, तब क्या होगा, प्रभु लोगों को अपन को हेल्प करने के लिए भेजेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये छोटा सा बच्चा को विश्वास है कि संडे स्कूल टीचर जो बताया, उसका मन में इतना अटूट विश्वास हो गया कि जैसा भी यीशु मसीह मेरा समस्या दूर करेगा। क्यों ना हम सब बड़े हैं, हम सब नहीं कर सकते हैं, जो भी समस्या, जो भी कष्ट हो, हम यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। जब तक समस्या का हल नहीं होगा, यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। हम हमारा जीवन में, इंसान का जीवन में बहुत सारे दुख, बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे समस्याएं होते हैं। कभी कभी जो दुख है ना, लोगों को हम बांट नहीं सकते हैं।
मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज मैं कह रही हूँ, आप में से भी कई लोग हैं जो आपका दुख लोगों से बांट नहीं पा रही हो, लेकिन ये मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, आपका दुख यीशु मसीह से बांटो। यीशु मसीह से बांटो। जैसा कि 12 साल से रक्तस्राव स्त्री ने क्या किया, उसका मन में वो किसी से नहीं कही, वो जाके उसका वस्त्र को छूना चाहती थी उसका मन में। आप ऐसा ही अपन सब भी उसका अपना मन में यीशु मसीह को अपनाना चाहिए, यीशु मसीह से अटूट रिश्ता बनाना चाहिए, तभी अपना कार्य सफल होगा। जो भी हम अपना जीवन में दुख, दर्द, समस्या, कष्ट, हर एक समस्या होगा, जो भी समस्या, बच्चों का प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, वर्कलोड, एवरीथिंग, जो भी काम हो, आप परमेश्वर के हाथों में दे दो, क्योंकि परमेश्वर से रिश्ता बना लो। एक रिश्ता ऐसा बनाओ, परमेश्वर के बिना आपका कुछ भी क्षण नहीं जाएगा। ऐसा रिश्ता बनाओ यीशु मसीह से, और अपना विश्वास को परखा जाएगा, तब भी हमारे जीवन में यीशु मसीह परखेंगे अपना विश्वास को। मेरा बेटी कितना तक सहनशीलता से रह सकती है, कितना तक हिम्मत रह सकती है करके, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपन को दूर नहीं करेगा, परमेश्वर अपने साथ ही रहेगा, लेकिन परमेश्वर देखेगा अपना सहनशीलता को। और संसार के लोगों की आवाज से बढ़कर प्रभु की बातें ध्यान में रखो। परमेश्वर का आवाज से बढ़कर किसके बातों में ध्यान रखो? प्रभु की बातों में ध्यान रखो। प्रभु के आवाज सुनो, जितना भी भीड़ में जाओ, लेकिन प्रभु की आवाज सुनो। प्रभु अपने समय में सब कुछ सुंदर बना देगा। अपना जीवन में प्रभु सब कुछ सुंदर बना देगा। कब? उसका समय में, ना कि अपना समय में। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, अपना समय को परमेश्वर के साथ बिताओ और परमेश्वर का समय के लिए इंतजार करो। जो भी समस्या हो, कष्ट हो, हर दुख में, हर समस्या में उसके साथ जाओ। जैसा कि याईर बहुत बड़ा इंसान, लेकिन यीशु मसीह के पास दौड़ कर आया, उससे विनती किया, मेरी बेटी क्या क्या है, मरने पर है, आके उसके ऊपर हाथ रखो, वो चंगी हो जाएगी और जीवित रहेगी। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर उसका विश्वास को परखने लगा और काम डिले हो गया। जाके कौन चंगा हो गया? 12 साल की रक्तस्राव गली जो स्त्री है, वो चंगी हो गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, तब यही सोचता था, जब कभी कभी हम सोचते हैं मैंने पहले किया लेकिन उनको दे दिया, मैंने पहले कुछ काम करने के लिए कहा लेकिन पहले काम उसके लिए कर दिया। यहाँ पर याईर भी सोच सकता था, मैंने पहले यीशु मसीह के पास गया, लेकिन चंगा कौन हो गया? एक 12 साल की बीमारी स्त्री ने चंगा हो गई, ऐसा कह सकता था। लेकिन उससे विश्वास था कि प्रभु मेरे पास आके मेरा बेटी को जैसा भी चंगाई देगा। आमीन, हालेलुया। इस ऐसा विश्वास, अटूट विश्वास प्रभु के साथ हम सब रखेंगे मेरे वचन से, और आप सब आशीष पाए होंगे। और कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन प्रिय भाई और बहनों, समझने से ना बहुत सुंदर वचन है ये। ओके, ये सब समस्याओं के बारे में जो यहाँ पर मैं रिलेटेड दो और एक लड़की और एक औरत के बारे में बताई। जो औरत 12 साल से बीमार थी, एक लड़की थी 12 साल की, दोनों चंगे हो गए, क्योंकि उनका विश्वास के कारण। हमारे अंदर भी आज एक विश्वास रहना कि हम जो भी काम करते हैं उसमें सफल मिलेगा। आमीन।